हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट, ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री 60 ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। चलिए आइए। हाय प्रिया कश्यप, ओके आइए। हेलो फ्रेंड्स, आइए 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 सर। हाँ आइए। आइए लीजिए सर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो आज राकेश सर थोड़ा केमिस्ट्री का कुछ एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, और फीडबैक बढ़िया आना चाहिए, बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो सभी का वेलकम है, स्वागत है ड्रीम क्लासेस में, और कंटिन्यू करिए। और आज की क्लास बहुत स्पेशल, टॉप मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का शुरू हो रहा है। तो बिल्कुल बेहतरीन ढंग से अपना फीडबैक दीजिएगा, ओके। चलिए तो चलिए डियर स्टूडेंट, तो चलिए मेरे डियर स्टूडेंट आते हैं आज के टॉपिक पे। गुड आफ्टरनून, आइए जल्दी जल्दी से हो जाइए। थैंक यू अंकिता कुमारी। चलिए तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। चलिए बच्चे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, आइए देखिए पहला क्वेश्चन। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी होती है? चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए, सब जुड़ जाइए हम लोग से, आइए। अभी तक कोई जवाब नहीं आया पहला क्वेश्चन का। VVI एकदम है ये क्वेश्चन। रविरंजन कुमार ए, अंकिता कुमारी डी, ACD, सबका अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। C किसी का D, D D D D D, ठीक है। ठीक है 14 होता है। अंकिता कुमारी सी, सी सी तो खैर नहीं होगा। डी, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। चलिए आते हैं। तो आज का सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का डी। जो डी बोले हैं एकदम सही है। ठीक है, फास्ट करेंगे, अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, जल्दी जल्दी। चलिए अब आ रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। चलिए ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? चलिए फटाफट फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। डी डी डी। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट, अब फास्ट हो गया है। बी, बी, लक्ष्मी कुमारी बी, बी बी बी, बहुत अच्छा, इस बार सबका जवाब बी आ रहा है। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हिला दिए हो तुम लोग। इस बार कबाड़ दोगे केमिस्ट्री में तुम लोग, एकदम ऐसा ही तरह एकदम मारते जाओ। बी एकदम गुड है, गुड है। सी नहीं, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी बी एकदम सही जवाब। ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? तो बच्चे अर्धचालक की। ठीक है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, अर्धचालक। जी हाँ जी हाँ, सही है, बी सही जवाब, एकदम सही। बी जिसका भी है एकदम एकदम राइट है, राइट है। राहुल सर पर्सन, अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिए, रिवीजन करवा, रिवीजन होगा तो अच्छा होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। टंगस्टन के सतह पर अमोनिया का विघटन है, बताइएगा। पहला ऑप्शन में है प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन द्वितीय कोटि की प्रतिक्रिया है, तीसरा है शून्य कोटि की प्रतिक्रिया है, चौथा है नन। चलिए जुड़ जाइए, लाइव क्लास में जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए बच्चे देखिए, देख लीजिए इसको बढ़िया से। चलिए सी ए बी, सबका फिर से अलग अलग आने लगा ऑप्शन। सी 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 ए सी, चलिए सी सी, हाँ सी सी लग रहा है ज्यादा, सी मात्रा ज्यादा दिखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है। ए नीरज कुमार ए रॉन्ग है, नीरज। प्रिया कश्यप ए गलत है, प्रिया जी नहीं 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 नहीं, सी सी सही है, सही जा रहे हैं, सी सही है। जिनका ऑप्शन सी है वो राइट है बिल्कुल एकदम। आपका एकदम एग्जाम में 1 नंबर आ गया। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीटीआई एग्जाम है, मार्क करके रखिए, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। देखिए बच्चे, किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन, नीरज कुमार सी, लक्ष्मी सिंह ये, संजय कुमार ए। चलिए जल्दी 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 आइए, जल्दी जल्दी देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। अंकिता कुमारी बी, ए बी, फिर सबका ऑप्शन अलग अलग आ रहा है। ए बी बी, नहीं मेरे दोस्त, नहीं मेरे दोस्त, बी 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 नहीं होगा मेरे दोस्त, नहीं 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 नहीं, ए हाँ इस बार लग रहा है सबका ऑप्शन एक जैसा आ रहा है। सही है मेरे दोस्त, सही है सही है, सही जा रहे हैं आप। तो किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। ए, आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लगे रहिए एकदम, इस बार एकदम तोड़ दीजिए एग्जाम को, 450 मार्क्स से ऊपर लाइए, ठीक है। केमिस्ट्री में 90+ लाइए आप। चलिए ठीक है, किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, पोटेशियम। पोटेशियम की समन्वय संख्या 8 होती है, ठीक है बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हीरा है, सब डायमंड पहनना चाहता है, सब डायमंड का अंगूठी चाहिए सबको, तो हीरा क्या है बच्चे, हीरा क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, डायमंड का क्रेज है, डायमंड का क्रेज है, हीरा, हीरा क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, आइए 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग, अंकिता कुमारी 5 का सी, 5 का सी, टिंटू कुमार 5 का बी, साक्षी अंसारी 5 का सी, सी ए, सबका फिर से अलग अलग आ रहा है ऑप्शन, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी। रीना कुमारी सी, क्या होगा बच्चा, हीरा क्या है। आयनिक सॉलिड, ऑप्शन ए में है नेटवर्क सॉलिड, बी में आयनिक सॉलिड, सी में आणविक, डी में इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बच्चे, मेरे बच्चों क्या होगा। सी सी नहीं नहीं, सी तो नहीं होगा, सी 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 नहीं, सी आणविक कैसे होगा, आणविक नहीं होगा, आणविक नहीं होगा, अणु के रूप में नहीं है बच्चे, गलत है, सी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा मेरे बच्चों। हीरा है, नेटवर्क सॉलिड है, ऑप्शन ए जिसका जिसका सही है उसका उसका एकदम राइट है। क्या है हीरा, नेटवर्क सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड जमीन के अंदर से ये निकलता है, कोयले के खान से निकलता है। आपको मालूम होना चाहिए हीरा में कहां से प्राप्त होता है, कोयले की खान से, इसलिए नेटवर्क सॉलिड है। ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है, जिनका जिनका ए है एकदम कंफर्म उनका सही है, ठीक है एकदम सही है सर। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों, चलिए आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी टीटीआई ऑफ, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है, देखने में हल्का लग रहा है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए इसे। विद्युत अपघटन विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। विद्युत अपघटन द्वारा विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। जल्दी जल्दी आइए सर, जल्दी जल्दी आइए आइए सर। मंजित कुमार बी, रितिका सिंह राजपूत ए, चलिए जल्दी 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 आंसर दीजिए। अंकिता कुमारी डी, सी बी सी, बी सी डी, सबका अलग अलग आंसर है, सबका अलग अलग है। चलिए 6 का हो जाएगा सी,
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। जिनका जिनका सी सही है एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन पे चलिए। अमित राज बिल्कुल सही। चलिए अगला अगला क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हैवर विधि द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में उत्प्रेरक क्या होता है? प्लेटिनम, निकेल, आयरन, मोल्बिडेनम। ये भी आई क्वेश्चन है। भी आई क्वेश्चन। हैवर विधि में द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक उत्प्रेरक का कार्य आप जानते हैं। रिएक्शन में उत्प्रेरक का कार्य है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है। तो यहां जब हैवर विधि द्वारा अमोनिया का जब निर्माण संश्लेषण करेंगे तो किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल होगा? जल्दी जल्दी। अंकिता कुमारी ए, सोनू सिंघम ए, सी का संख्या ज्यादा है। ऑप्शन ए की संख्या ज्यादा है। सी ए सही है। ए। चलिए चलिए बताइए जल्दी जल्दी। ए सी। हैवर विधि द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में उत्प्रेरक क्या होता है? ए। चलिए जिनका जिनका ऑप्शन ए सही है बिल्कुल राइट है। प्लेटिनम, प्लेटिनम इज राइट आंसर। ठीक है मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है बच्चों? उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व कौन सा है? आयोडीन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। कौन सा है? चलिए फटाफट आ जाइए। फंसने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन फंसने वाला है। क्लियर कीजिए इसको। ये भी आई है। पूछा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में। आप क्वेश्चन बैंक देखिए उसमें पूछा हुआ ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? डी सी बी डी। सबका अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग आंसर आ रहा है। अलग अलग आंसर आ रहा है सब। किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? डी बी सी। चलिए इसका राइट आंसर है सी। जिनका जिनका भी सी ऑप्शन है वो एकदम राइट है। सी। चलिए ठीक है बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? यहां ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे। लड़का यहीं फंसता है। जैसा ही देखता है पी ब्लॉक डायरेक्टली मार देता है टिक। यहां पे ध्यान दीजिए कौन सा तत्व पी ब्लॉक का नहीं है। यहां क्वेश्चन बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टीन और लेड। ध्यान दीजिए मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिएगा मैग्नीशियम एस ब्लॉक में है। उसी तरह एल्यूमिनियम का कीजिए कौन सा होगा? एल्यूमिनियम का करते हैं। तेरा होता है 1s2 2s2 3s2। चलिए ठीक है देखिएगा बच्चे देख लीजिए एल्यूमिनियम का हो गया। उसी तरह से इसका कीजिएगा इसका कीजिए करके बताइए। लक्ष्मी कुमारी ए ठीक है। अंकिता कुमारी डी, सी ए डी। अब 2 ही ऑप्शन बचा हुआ है। ए देख लीजिए एस सबसे एस ब्लॉक में है पी ब्लॉक में नहीं है। ए लग रहा है ए राइट है। बहुत सारा का ए ऑप्शन आ रहा है। अमृता कुशवाहा ए। चलिए सही जवाब ए ही है। देख लीजिए एस ब्लॉक में है। सारा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए आपको क्लियरली पता लग जाएगा। ठीक है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। निम्न में कौन प्रबल क्षार है? भी आई। निम्न में कौन प्रबल क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 नीचे होगा। ठीक है मेरे बच्चों और ये कैपिटल होगा। टाइपिंग एरर है। ठीक है मेरे बच्चों इधर देखिएगा ये कैपिटल होगा। चलिए बताइए 10 नंबर क्वेश्चन बताइए। 10 का सी अमृता कुशवाहा, 10 का सी मौर्यवंशी, डी अमरीश ए। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। सी चलिए देख लीजिए बढ़िया से।
चलिए ए सी डी बी, सबका मिला हुआ आंसर आता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक आंसर, एक जैसा आंसर नहीं है सबका। अंकिता कुमारी सी, चलिए अमृत सी, सी ज्यादा सी आ रहा है ऑप्शन सी। तो हमारा निम्न में कौन प्रबल क्षार है? क्षार का मतलब आप जानते हो, क्षार भी गलत ही टाइपिंग हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग इधर है, ठीक है, क्षार सही कर लीजिएगा। तो सबसे प्रबल क्षार, अगर दुर्बल बोलता तो अलग हो जाता, मगर सबसे प्रबल बोल रहा है, सबसे प्रबल हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल क्षार होता है। सी इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। इसमें फंसिएगा आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। सही जवाब एमडी फैजान, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 11वां नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए देखिए, सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन निम्न से किस विधि से होता है? देखिए पहला है सॉल्वे विधि, सॉल्वे विधि होता है, ठीक है, सॉल्वे नहीं होता है, सॉल्वे विधि होता है। सॉल्वे विधि, पार्किन विधि होता है, पार्क विधि नहीं होता, सब थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है। पार्किन विधि होता है, यहां पे पार्किन विधि हो जाएगा, ठीक है। रिटॉर्ट विधि और डेनिस विधि, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? आप इसका कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। एकदम सही है, आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा है, लगे रहिए एकदम, आपको सफलता जरूर मिलेगा। ड्रीम क्लास पे भरोसा कीजिए, एकदम सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा, विश्वास कीजिए आप एकदम, एकदम शेयर और लाइक ठोक के कीजिए। अभी हम आएंगे एकदम रोज, अगर आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे तो हम, मेरा क्लास डेली रहेगा, रोज रहेगा। चलिए डी, अनिशा कुमारी, अंशिका कुमारी, प्रीतम सिंह डी, करण कुमार ए, एमडी फैजान ए, ऑफिशियल कन्हैया डी। चलिए चलिए देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन किस विधि से होता है? तो सॉल्वे विधि। ये सब विधि तो केमिस्ट्री में है ही नहीं, पार्किन है, डेनिस विधि तो है ही नहीं है, ये तो ऑप्शन सही चढ़ रहा है, ये नहीं होगा। रिटार्ड विधि नहीं होगा, पार्किंग विधि है, मगर वो सोडियम को नहीं, कुछ और उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो एक बचा सॉल्वे विधि, क्लियरली सॉल्वे विधि। तो अगर आपको ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा पता रहे तो आप क्लियरली, अगर आपको नहीं भी मालूम रहे तो आप क्लियरली इसको मार सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, मेरा पहला लाइव क्लास है, ठीक है बच्चे, थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा। अंकिता कुमारी, चलिए ठीक है। चलिए अगला ये क्वेश्चन नंबर 12, ग्रुप 13 के तत्व कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है? कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा? ग्रुप 13 के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 का जो तत्व है वो कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है? कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा बच्चे? देखिएगा, ऑप्शन ए में +1, ऑप्शन बी में +2, ऑप्शन सी में +1 और +3, डी में +3। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। लक्ष्मी कुमारी ए, सागर सिन्हा सी, सिन्हा जी सी, चलिए सिन्हा जी का जवाब आ गया सी। सोनू कुमार सी, अंकिता कुमारी सी, चलिए फटाफट फटाफट, एकदम फटाफट, यही नंबर दिलाएगा बच्चों, ठीक है। अभी एकदम मेहनत करने का, यही मेहनत रंग लाएगा। याद करिए उस लम्हा को जब आप टॉप कीजिएगा, सब कितना खुश होगा। तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है बच्चों, हम लोग आपके साथ हैं, पूरे ड्रीम क्लासेस का जो टीम मेंबर है सब आपके साथ हैं। तो बढ़िया से यहां ध्यान दीजिए, ग्रुप 13 के तत्व का जो कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है? चलिए जिनका जिनका सी ऑप्शन सही है, एकदम एकदम एब्सोल्यूटली राइट है, एकदम एकदम बिल्कुल सही है, सी एकदम सी सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, +1 और +3 दोनों दिखाता है। कौन सा? ग्रुप 13 का, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप जो है 13, वो दोनों दिखाता है, +1 भी और +3 भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, एसिटिक अम्ल का समावयवी है, क्या है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, एसिटिक अम्ल का समावयवी। एसिटिक अम्ल का समावयवी है, समावयवी समझते हैं ना बच्चा? कोई भी एक यौगिक का अलग अलग रूप होता समावयवी है, ठीक है बच्चों, कोई भी यौगिक का अलग अलग रूप समावयवी कहलाता है। तो एसिटिक अम्ल का जो है आयुपिक नेम इसमें दिया हुआ है, यानी उसी का एक समरूप है, समावयवी है। कौन सा यौगिक है? फर्स्ट ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल, सेकंड में मेथिल फॉर्मेट, थर्ड में एथिल एसीटेट और डी में विनेगर, अचार का पानी बच्चों, विनेगर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एसिटिक अम्ल का समावयवी है, समावयवी पूछ रहे हैं बच्चों, उसका आयुपिक नेम नहीं है, समावयवी है, ध्यान रखिएगा। नीतू कुमारी सी, अमरीश सिंह ए, सबका अलग अलग ऑप्शन आता है, किसी का ए, किसी का बी, तुक्का मार रहे हैं एकदम, ए बी सी डी, किसी का तो सही होगा ही, मारिए, तुक्का मार रहे हैं पूरा एकदम। प्रीति शर्मा ए, कृति सिंह डी, अंकिता कुशवाहा ए, शिवा कुमारी सी, मुस्कान परवीन ए, राजपूत ए। एसिटिक अम्ल का समावयवी पूछे हैं, आयुपिक नेम नहीं है, ये फंसने वाला क्वेश्चन है, फंसने वाला क्वेश्चन है ये, आधा से अधिक बच्चे इसमें फंसेंगे, फंसने वाला क्वेश्चन है।
ध्यान रखिए, सही जवाब दीजिए इसका। एसिटिक अम्ल का समावयवी होगा, इसका सही आंसर है, एसिटिक अम्ल का सही आंसर है मेथिल फॉर्मेट। ठीक है मेरे बच्चों, समावयवी पूछा गया था, ना कि उसका व्यापारिक नाम और ना ही आयोपिक नेम। तो व्यापारिक नाम और आयोपिक नेम नहीं होकर के उसका समावयवी होगा मेथिल फॉर्मेट। किनका किनका सही हो रहा है देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? BBI एकदम BBI। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? चलिए, प्रीतम गोस्वामी बी, मुस्कान परवीन बी, शकील अंसारी बी, परवेज खान बी, शकील अंसारी बी। चलिए बी का संख्या ज्यादा है इस बार सबका एक जैसा देखने को मिल रहा है। गीता कुमारी सी। चलिए NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है बच्चों? NaCl की संरचना कैसी होती है? बी, अंकिता कुमारी सी। चलिए बी जिनका जिनका ऑप्शन था, जिनका जिनका आंसर है बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। आप लोग इसी प्रकार मेहनत कीजिए, आप लोग फल जरूर मिलेगा आप लोग को। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता बच्चों, कभी व्यर्थ नहीं जाता परिश्रम, लगे रहिए। फलक केंद्रित कैसी संरचना होती है NaCl की? फलक केंद्रित संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? फलक केंद्रित। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन फ्रैंकल दोष और स्कॉटकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है? फ्रैंकल और स्कॉटकी, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकल और स्कॉटकी दोष, ये दोनों क्वेश्चन जो है इसमें आप जो है इसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों पढ़ लीजिए। फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं और स्कॉटकी दोष किसे कहते हैं, ये एकदम इस साल आने वाला है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। ठीक है, निर्मला कुमारी भी देखिए कमेंट कर रहे हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, बहुत स्पीड से चल रहा है ये। ठीक है, तो जितना हो सकता है, जितना पढ़ पा रहे हैं उतना ले रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे इसमें आप थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये बहुत तेज चल रहा है। आप जो कमेंट कर रहे हैं बहुत स्पीड चलता है। ठीक है, तो हम आपको देख पा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरा नाम आप क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना मेरे बच्चे, मेरे सब बराबर है, आप सब मेरे बच्चे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, फ्रैंकल दोष और स्कॉटकी दोष क्या प्रदर्शित करता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ये सिल्वर क्लोराइड है बच्चे। ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है। सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, डी ऑप्शन है सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड क्या प्रदर्शित कर रहा है बताइए। शिवा कुमार, दिवेश। इंग्लिश मीडियम जरूर अगले बार जब आएंगे तो जरूर इंग्लिश मीडियम भी क्वेश्चन रहेगा। इस बार थोड़ा टाइपिंग का प्रॉब्लम था, जल्दी में हम आ गए हैं। अगले बार जब आएंगे बढ़िया से तो अच्छा इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। इंग्लिश मीडियम भी हम बताएंगे। ठीक है, देवेश पंडित इंग्लिश मीडियम में। ठीक है देवेश पंडित, जरूर इंग्लिश मीडियम में अगले बार आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रैंकल दोष और स्कॉटकी दोष दोनों कौन सा प्रदर्शित करेगा बताइए। बी। इस बार लग रहा है एकदम सब फ्रैंकल दोष और स्कॉटकी दोष सब बढ़िया से पढ़ रहे हैं, सबको पता है कि ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है। सही जा रहे हैं एकदम। TTI एकदम है, TTI एकदम पूछेगा, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, एकदम सही है। बी एकदम। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू धीरज कुमार। ठीक है, चलिए सही जवाब आपका आ गया है 15 का ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। एक बिल्कुल एकदम सही आंसर है, सिल्वर ब्रोमाइड। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, चलिए ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड बिल्कुल राइट जवाब। चलिए एकदम इसको एकदम डाउनलोड कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एकदम आ सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, मैग्नीज के द्वारा प्रदर्शित अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या क्या है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक टेबल में जो है मैग्नीज ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे अधिकतम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। जी हाँ, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज के द्वारा प्रदर्शित अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कौन सा है? ए में +7, बी में +5, सी में +6, डी में +8। 4 ऑप्शन है आपके सामने बच्चे, 4 ऑप्शन। देखिए पीरियोडिक टेबल में मैग्नीज ही एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा, मेरा घर शेखपुरा जिला में ही है बच्चों। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, घर भी बता देंगे, आज तो पहला क्लास है, आते रहेंगे और बताते रहेंगे। तो मैग्नीज एक ऐसा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। जो कितना है आप बताइए? +5, +6, डी 8 तो हो ही नहीं सकता है। 8 पीरियोडिक टेबल में है ही नहीं है, ये तो खैर होएगा ही नहीं। 8 सबसे अधिकतम पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिकतम कितना है बच्चा? सबसे अधिकतम 7 है। सबसे पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट का अगर सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है तो वो 7 है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अब इतना बता दिए हैं कि सबसे अधिकतम पीरियोडिक टेबल में क्या है, +7 है। तो ये क्या कह रहा है, मैग्नीज के द्वारा प्रदर्शित अधिकतम ऑक्सीजन संख्या कितना होगा, ऑप्शन ए। बच्चे ऑप्शन ए एकदम इसको नोट डाउन कर लीजिए, एकदम बढ़िया से पॉइंट बना करके इसको लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आप फंसिएगा। आप किसी को हल्के पे मत लीजिए, कोई भी क्वेश्चन में आपका एक नंबर से आप सेकंड टॉपर और फर्स्ट टॉपर हो सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। अंकिता कुमारी 7 +7, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। आपका मेहनत रंग लाएगा, एकदम लगे रहिए, जोर शोर से लगे रहिए। इसी तरह से हम लोग, हमारे ग्रुप को हिम्मत दीजिए, हम लोग भी आपके साथ लगे रहेंगे एकदम मन तन धन से। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन अधिक चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कौन अधिक चुंबकीय आघूर्ण, बहुत अच्छा है ये, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, कौन चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है, मैग्नेटिक इंडक्शन कौन सा प्रदर्शित करता है। वेनेडियम +3 ये आयन है। ठीक है बच्चों, टाइपिंग प्रॉब्लम है, थोड़ा समझ जाइएगा। ये क्रोमियम पे +3 आयन है, वेनेडियम पर +3 आयन है, लोहा पे +3 आयन है, और ये कोबाल्ट पे +3 आयन है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं समझिएगा, कोबाल्ट है। ठीक है मेरे बच्चों, कोबाल्ट। टाइपिंग प्रॉब्लम हुआ है थोड़ा सा, जल्दी कल ही प्लान बना के हमको कल क्लास लेना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगले बार जब आएंगे तो एकदम अच्छे से, एकदम आपके लिए एकदम बढ़िया फ्रेश लेकर के आएंगे, एकदम फ्रेश ऑब्जेक्टिव, एकदम बहुत मेहनत करेंगे हम। आप लोग भी एकदम पूरा मेहनत कीजिए, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। TTI चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है कौन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। सबसे अधिक चुंबक, सबसे ज्यादा कौन खींचता है। अरे नहीं, गर्ल नहीं खींचेगा, यहां एलिमेंट में बताना है। बहुत बदमाश बच्चे लोग हैं। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट किसमें रहता है, तो लोहा में रहता है, लोहा में। ठीक है बच्चों, लोहा सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, लोहा ही ना खींचेगा चुंबक को। अरे फिर गर्ल्स लिख रहा है, गर्ल्स नहीं खींचेगा। चलिए ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आज तो नहीं है पीडीएफ बाबू, ठीक है, मगर नेक्स्ट पीडीएफ में हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं 100% रहेगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जितना तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह सपोर्ट करो, बहुत अच्छा। अंकिता कुमारी सॉरी सर, किस लिए अंकिता, किस लिए सॉरी, गर्ल्स में। अरे नहीं, वो थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, चलिए 17 का हो गया सी। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चों। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनता है। लिंक शेयर कीजिए, लाइक फटाफट दबाइए, लाइक बहुत कम दिख रहा है। लाइक चाहिए हमको, लाइक, तब हम अगला क्लास में आएंगे। लाइक हमको दिखना, लाइक नहीं दिख रहा है हमको। लाइक और शेयर। इसका पीडीएफ मिलेगा, जरूर मिलेगा बाबू, क्यों नहीं मिलेगा। पीडीएफ सर एकदम प्रोवाइड कर देंगे, एकदम टेंशन लेने का नहीं है। पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है, बाकी टेंशन हम हमारे ग्रुप पे छोड़ दो। हमारे ग्रुप बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रात पर जग रहे हैं हमारे साथ। रोहित सर हमारे रात भर जाग रहे हैं, रात भर जा करके मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए सिर्फ, बस। चलिए ठीक है, फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनता है, जरा बताइएगा। ये व्हाट हैपेंस व्हेन में भी पूछ सकता है 2 नंबर में, कि व्हाट व्हेन जो है फिनॉल जस्ता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ठीक है, तो बताइए बच्चों क्या बनाएगा। हाँ ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब, बेंजीन सही जवाब है, बेंजीन। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। देखिए स्टार बन गया है, देखिएगा, देखिए स्टार बन गया है। आइए देखिए स्टार, ऑप्शन सी। देखिए आप लोग भी स्टार ही हैं, देख लीजिए। फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनेगा, तो बेंजीन बनेगा बच्चों, बेंजीन। चलिए ठीक है बच्चे, क्या बनेगा, बेंजीन C6H6। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सही बाबू साहेब, बी नहीं बाबू साहेब, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट डाउन कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा लिगेंड बनाता है, किलेट नहीं हो, किलेट नहीं होगा, लिगेंड बनाता है। कौन सा एलिमेंट लिगेंड बनाता है, एसीटेट, ऑक्सीलेट, साइनेट, अमोनिया। टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा सर, आज तो नहीं हो पाएगा, मगर अगले क्लास में एकदम 100% होगा। ठीक हूं आपके, बहुत अच्छे हैं हम भी। इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा, सारे लोग इंग्लिश मीडियम जरूर होगा बाबू, क्यों नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम भी होगा सर, इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा, जरूर होगा। आज हिंदी मीडियम पढ़ लीजिए, अगले क्लास में आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा। ठीक है, 19 का बताइए कौन सा जो है लिगेंड किलेट बनाता है, तो सही जवाब इसका है, क्या है मेरे बच्चों, सही जवाब इसका सही जवाब है ऑक्जिलेट। बी ऑप्शन सही है, जिनका बी है एकदम एब्सोल्यूट, मधु बी सही, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ठीक है, नीतू कुमारी बी बहुत अच्छा, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, सही है, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों,
चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन पे, फटाफट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा लियोफेविकोलाइड एकदम टीटीआई है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट एकदम टीटीआई। इसका जो है लॉन्ग टाइप भी पूछ सकता है, लायोफेविकोलाइड, ठीक है। डिफरेंस पूछता है, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में डिफरेंस पूछेगा। लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश मीडियम ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वर्ड है दोनों। लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में डिफरेंस 5 नंबर का रहता है, 5 नंबर का, उसका भी क्लास हम एक दिन लाएंगे। ऐसे आप लोग उसको, वो नोट्स में होगा, आप लोग उसको प्रोवाइड करवा लीजिए और उसको याद कीजिए। लायोफिलिक और लायोफोबिक इस साल के लिए एकदम टीटीआई है। तो यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड बनाता है? दूध, गोंद, कुहासा, रक्त, कौन सा बनाता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सर जी इसका पीडीएफ जरूर मिलेगा, पीडीएफ जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा, जरूर मिलेगा पीडीएफ। चलिए इसका बताइए ऑप्शन। ए में है दूध, बी में है गोंद, सी में है कुहासा और डी में है रक्त। कौन सा लायोफिलिक कोलाइड है? बताइएगा। इसका सही आंसर है गोंद। बिल्कुल राइट आंसर बी है, सही जवाब बी। बहुत अच्छा, आप लोग का एकदम तैयारी बढ़िया, एकदम बढ़िया है, अच्छा तैयारी आप लोग का। जरूर जरूर जरूर, गोंद सही है। क्या है लायोफिलिक कोलाइड? क्या है? गोंद है, क्योंकि सबसे गाढ़ा गोंद ही रहता है बच्चे, देखते हो सट जाता है तो लायोफिलिक है। लायोफोबिक रहता तो अलग हो जाता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए बच्चा, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सफेद फास्फोरस को, बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा इससे आसान। सफेद फास्फोरस को किस द्रव्य में रखा जाता है? किस द्रव्य में रखा जाता है सफेद फास्फोरस को? चलिए चलिए, अमृता कुशवाहा 20 का बी, 21 का बी। चलिए ममता शाकिल अंसारी डी। क्लोरोफॉर्म नहीं होगा बाबू, क्लोरोफॉर्म नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म सुंघाने का काम आता है। क्लोरोफॉर्म तो हवा के संपर्क में आकर फास्फिन गैस बना लेता है, जहरीला गैस। क्लोरोफॉर्म नहीं हो सकता है, रिएक्शन कर लेगा फास्फोरस से। क्लोरोफॉर्म नहीं होगा बाबू, क्लोरोफॉर्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्लोरोफॉर्म नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 3 ऑप्शन आपके सामने बचा है, देखिए बताइए बच्चा। सफेद फास्फोरस को किस चीज में रखा जाए? पोटेशियम नहीं है जो केरोसिन में रखा जाएगा, केरोसिन में पोटेशियम को रखा जाता है, ठीक है। पोटेशियम के को रखा जाता है, के को कहां? केरोसिन में। सफेद फास्फोरस को किस द्रव्य में रखा जाएगा? क्लोरोफॉर्म नहीं होगा, केरोसिन तेल नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचा है, 2 ऑप्शन में छाड़िए। बी 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 नहीं होगा बाबू, केरोसिन में नहीं रखा जाएगा। केरोसिन में पोटेशियम को रखा जाता है, केरोसिन में पोटेशियम को रखा जाता है। चलिए चलिए, सी बी तो नहीं होगा, बी केरोसिन में पोटेशियम को रखा जाता है, पोटेशियम को। देखिए बच्चा, इसमें फंसिएगा आप लोग। अंकिता कुमारी सी गलत है, अंकिता सी नहीं होगा, एथिल अल्कोहल नहीं होगा। सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। आप लोग देखे होंगे कि साधु लोग क्या करता है, जल लेता है हाथ में, ऐसे फेंकता है तो आग लग जाता है, तो उस जल में वो फास्फोरस रखता है बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है। अरे थोड़ा बहुत मूवी भी देखा कीजिए, उसमें नहीं दिखाता है कि पानी ऐसे लिया, छीटा, आग लग गया। तो वो सफेद फास्फोरस ही रहता है, क्योंकि सफेद फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन से संपर्क करके जल उठता है, जल जाता है, ठीक है। सफेद फास्फोरस को अगर हम खुला छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो जल जाएगा, ठीक है बाबू साहेब? हाँ बाबू साहेब, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो सफेद फास्फोरस को कहां रखेंगे बच्चे? जल में रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 21 का ए होगा, जल, ठीक है, पानी। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बाबू साहब अभी बी में ही लटके हुए हैं, बी नहीं होगा, ए होगा। चलिए अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन में। चमकीले वैद्युत विज्ञापनों में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस होती है? जो आप देखते होंगे शादी विवाह में मंडप दरवाजे के पास लगा हुआ रहता है, वो वेलकम लिखा हुआ चमकता है, वो जलते रहता है, उसमें कौन सा गैस? VVI नहीं, TTI इसको लिखो, इसको TTI लिखो, ठीक है बच्चे, TTI लिखो इसको, TTI। ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, अक्रिय गैस ही होगा, याद रखिएगा, अक्रिय गैस जो भी होगा, अक्रिय गैस ही होगा। चलिए अक्रिय गैस, 6 अक्रिय गैस होते हैं। इनर्ट गैस भी इंग्लिश में बोला जाता है बच्चे, इंग्लिश वाले ध्यान दीजिएगा। अक्रिय गैस, पहला है जेनॉन, दूसरा है ऑर्गन, सी ऑप्शन में है नियॉन और डी में है हीलियम। 4 ऑप्शन में कौन सा होगा? जल्दी जल्दी एकदम कमेंट कीजिए, फटाफट। TTI एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ताबड़तोड़ एकदम। ड्रीम क्लासेस पे आप विश्वास बना करके रखिए, आपको ड्रीम क्लासेस ऊंचाई पे पहुंचा देगा। चलिए बी 22 अंकिता कुमारी ऑर्गन। चलिए और सी, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार बी सी ममता कुमारी सी। क्या बात है, बी सी बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है एकदम। इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को एकदम आ सकता है, ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे, नहीं पता है सर,
क्यों नहीं पता? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाता है। चलिए ठीक है, डी बी, बहुत डी भी आ रहा, सी भी आ रहा है, इतना कंफ्यूजन है आप लोग का। 2 महीना बचा है एग्जाम में, अब मेहनत नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? माँ बाप का नाम रोशन कीजिए बच्चों, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा तो ध्यान दीजिए बच्चों, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। आवाज ठीक से जा रहा है ना बच्चों? माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। सोचिए उस मंजर को जब आपके घर के बाहर डीजे बजेगा, ठीक है बच्चों? जब आप बिहार टॉप कीजिएगा तो सोचिए क्या होगा, पूरा रोड शो हो जाएगा जहां से आप टॉप कीजिएगा। तो मेहनत कीजिए, आपके पास बस आपके पास सिर्फ 2 महीना है, सिर्फ 2 महीना ही है बस, और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। चमकीले वैद्युत विज्ञापन में प्रयुक्त होने वाले गैस क्या है बच्चा? सी ऑप्शन का नियॉन। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। गैलेना किस धातु का अयस्क है? फटाफट हो जाएगा। गैलेना किस धातु का अयस्क है? चांदी, लेड, कॉपर या लोहा? ठीक है, चांदी, लेड, कॉपर, लोहा। चलिए ठीक है, देखिएगा फटाफट करेंगे आप, ठीक है? चलिए बच्चों जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23 का 23 का हो जाएगा, गैलेना है लेड का, ठीक है, पीबी। गैलेना है लेड का, पीबी। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन है? देखिए बच्चा, कॉपी तो पूरा दुनिया कर रहा है, बिना कॉपी किए कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक दूसरे के कॉपी तो पूरा संसार कर रहा है, देखे ही तो इंसान आगे बढ़ता है ना। चलिए इसका जवाब दीजिए बच्चों, इसका जवाब दीजिए। निम्न में से सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन सा है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड? चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फंसने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दे लीजिए, अब 2 महीना है, ठीक है बच्चों? अब ध्यान दे लीजिए, ठीक है? नहीं तो एग्जाम में तो कॉपी करना ही है फिर। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं, आंसर हो गया डी, हाइड्रोजन आयोडाइड। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व का ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करता है? निम्न में से कौन तत्व का ऑक्साइड अम्ल और क्षार, क्षार यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्षार दोनों के साथ क्रिया करता है? चलिए बताइएगा फटाफट। 25 नंबर क्वेश्चन, कीर्ति शर्मा, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करेगा, Sb, ठीक है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, Sb। बहुत अच्छा आलोक कुमार, Sb सही जवाब। मोनू कुमार डी गलत जवाब है, मोनू कुमार। अंकिता कुमारी सी सही जवाब, अंकिता कुमारी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं फटाक सा। ACl का, देखिए HCl का घोल क्या कहलाता है? टीयर गैस, स्प्रिट लवण, स्ट्रॉच का घोल, नन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए बच्चे आज हमारे पास जो PDF है या फिर जो क्वेश्चन है वो 30 ही हो सका है टाइपिंग, ठीक है? बाकी आप लोग जवाब दीजिएगा, हम क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए अगला, HCl का घोल क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी थोड़ा कर लेते हैं, पहला क्लास है आज इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, अगले क्लास से आपको नहीं बोलने का मौका मिलेगा, जल्दी जल्दी ही कराएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। HCl का घोल क्या कहलाता है? स्ट्रॉच का घोल, स्प्रिट का घोल या टीयर का घोल क्या कहलाता है बच्चे? स्प्रिट लवण कहलाता है, ठीक है बच्चे? किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिए, यही क्वेश्चन आप फंसिएगा एग्जाम में, तब आप बोल करके आइएगा बहुत हल्का क्वेश्चन था, मेरा तो गलत हो गया। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन, ब्राउनी गति नियम, ब्राउनी गति, ब्राउनियन हो गया है, ब्राउनी होगा, ठीक है? ब्राउनी गति कोलाइडी घोल का किस प्रकार का गुण है? ब्राउनी गति, ब्राउनी गति कोलाइडी घोल का किस प्रकार का गुण है? ठीक है, विद्युतीय है, प्रकाशीय है, यांत्रिक है या सहजात है? ठीक है, सहजात, शुद्ध हिंदी है, सहजात। चलिए देखिए 27 नंबर बताइए फटाफट, फटाफट बताइए फटाफट। 27 नंबर का, 27 का डी, 27 का बी, 27 का डी। चलिए 27 नंबर का होगा, ब्राउनी गति कोलाइडी के घोल का किस प्रकार का गुण है? तो यांत्रिक गुण है। किस प्रकार का गुण है बच्चों? यांत्रिक गुण है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत अपघटन का उदाहरण है, देखिए बच्चों, विद्युत अपघटन का उदाहरण बताइए। विद्युत अपघटन का उदाहरण क्या है? सोडियम एसीटेट। विद्युत अपघटन का उदाहरण क्या है? ऑप्शन बी सही जवाब, सोडियम एसीटेट। देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम लगे रहिए, एकदम लगे रहिए, मंजिल जरूर मिलेगा। 29 नंबर पे आ जाइए, 29 नंबर क्वेश्चन पे। चारों ऑप्शन में जरूर एक सही होगा, A B C D। वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा, एग्जाम में पता लगने वाला है तुम लोग को। चारों ऑप्शन में एक तो जरूर सही होगा, सही है, ठीक है, लगे रहो बच्चे, लगे रहो एकदम। लक्ष्मी कुमारी, चलिए ठीक है। वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद करता है या बढ़ाता है, अभी इससे पहले हुआ था क्वेश्चन, क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइए फटाफट।
अभिक्रिया किधर को मंद करता है, बढ़ा नहीं रहा है, मंद कर रहा है, बताइए। पंकज यादव सी, बी 29 का सी, 29 का सी, 29 का सी, 29 का बी। अभिषेक यादव 29 का बी, गलत जवाब 29 का बी नहीं होगा बाबू, ठीक है। राहुल कुमार सिंह 29, पंकज यादव सी। चलिए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा, वर्धक हो जाएगा, वर्धक, ठीक है। सही जवाब है ऑप्शन सी, जिसका ऑप्शन सी है एकदम बिल्कुल राइट जवाब, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए सही है, चलिए सही है। अगला नंबर 30 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन के बाद आपका जो है देखते हैं एमसीक्यू और कितना रहता है। 30 नंबर, निम्न से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन फटाफट बताइए सर। चलिए, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। चलिए 30 का हो जाएगा कॉपर, कॉपर विस्थापित नहीं करता है। 30 का डी, अंकिता कुमारी 30 का डी। मैग्नीशियम नहीं अंकिता, 30 का सी होगा, 30 का सी होगा। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन, सबसे निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, 31वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा आपको फटाफट अब करवा रहे हैं। निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, आज 60 एमसीक्यू नहीं हो पाया बच्चे, ठीक है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, ऑप्शन दे रहे हैं, बताइएगा, फटाफट करवाते जाएंगे एकदम। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, डी में है आयोडीन। चलिए बताइए बच्चे, बताइए, चलिए बताइएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन, टाइपिंग नहीं हो पाया मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से एकदम पूरा पक्का रहेगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, फटाफट होगा एकदम। अब चलिए 21 बताइए, जब तक हम 32 लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पाई गई है, सर्वाधिक पाई गई है, सर्वाधिक। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का, 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब ए आ रहा है, फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन, सही जवाब है फ्लोरीन, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन। चलिए इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति ऑप्शन दे रहे हैं, मैग्नीशियम, सीजियम, लिथियम, बोरॉन। चलिए बताइए जल्दी सा। 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 32 जवाब दीजिए, 32 जवाब दीजिए। 33 उच्चतम आयनन वाला, उच्चतम आयनन विभव रखने वाला तत्व, रखने वाला तत्व, चलिए 32 नंबर बताइए। बस आज 35 तक ही होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आपका हम 60 लाएंगे। उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, ऑप्शन लिख लीजिए, हीलियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। चलिए 32 का जवाब आ रहा है ए, 32 का ए। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक किसमें होती है, मैग्नीशियम में। ए गलत हो रहा है बच्चा, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, मैग्नीशियम गलत हो रहा है। सीजियम में सबसे अधिक त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है सीजियम में, ठीक है बच्चे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये, नोट डाउन कीजिए। उच्चतम आयनन विभव रखने, ये सब क्वेश्चन जितना भी लिखा हुआ है सब फंसाने वाला क्वेश्चन, एग्जाम में फंसाएगा, ठीक है। उच्चतम आयनन विभव रखने वाला तत्व कौन सा है, हीलियम, मैग्नीशियम, हीलियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन है, एस आई है, ठीक है। और फास्फोरस है। 33 नंबर बताइएगा, 33 का, 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। उच्चतम आयनन विभव वाला तत्व हो जाएगा आपका हीलियम, ठीक है। उच्चतम विभव आयनन वाला हो जाएगा हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, 34 नंबर पे आ रहे हैं बच्चों, 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। एथीन में पाई VBI, एथीन में पाई बंधन की संख्या, पाई बंधन की संख्या 0, 1, 2, 3।
एथीन में पाई बंद की संख्या बताइए। 34 नंबर। ज्योति कुमारी 2, आलोक कुमार 2, 2, 2। एथीन में पाई बंद की संख्या 2, सही जवाब है 1 होगा। 35 नंबर क्वेश्चन। आज यहीं तक कर रहे हैं, ठीक है, अगले बार अगले क्लास में आपका ज्यादा रहेगा। चलिए, मीथेन, मीथेन में कार्बन का प्रसंकरण, VBI भी है। मीथेन में कार्बन का प्रसंकरण, प्रसंकरण है, ऑप्शन है sp, sp2, सी में है sp3, डी में है sp3d। 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब। चलिए, ज्योति कुमार sp3, राहुल सिंह sp3। 35 का रॉन्ग आंसर है। अभी 35 का आंसर आया कहां है? रागिनी कुमार sp3, प्रवीण कुमार शिवंशी sp3। चलिए, 35 का आपका सही जवाब है sp3। तो बच्चों, हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। ये हमारा आज का हेल्पलाइन पर आप बात कर सकते हैं। नोट्स या क्लास करना है केमिस्ट्री का, तो आप इस नंबर पे, आप केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट का आपको क्लास करना है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 6200733858। 2022 में जो संजीवनी बैच हुआ है, लॉन्च हुआ है, उसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए बैच, ठीक है, संजीवनी बैच। इसमें आपको सारा प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। एक बार आप इसको पढ़ के देखिए, बहुत फायदा होगा। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, 30 महत्वपूर्ण धाकड़ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए बच्चों, जुड़ जाइए फटाफट। आज मॉर्निंग में ही हमारा क्लास है, फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। आज का सेशन फटाफट चलेगा और फटाफट खत्म होगा। जुड़ जाइए बच्चों, जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए, जुड़ जाइए मेरे बच्चों। एक बार देख लीजिए, आवाज और वीडियो आपके पास ठीक से पहुंच रहा है ना बच्चों मेरे? देख लीजिए। चलिए, गुड, ठीक है। चलिए, थोड़ा इस ध्यान से देखिए। ये द्रोणाचार्य बैच है, कक्षा 12 के लिए अनिवार्य है ये, ठीक है। इसमें सारे टीचर मिलकर के पढ़ाएंगे। भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी, जितने भी टीचर हैं उनका ये मेहनत है अगले साल के लिए, ताकि हमारे जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं उनका मार्क्स जो है 90%, 90+% एकदम तय हो। इसलिए देर नहीं कीजिए और फटाफट द्रोणाचार्य बैच को ज्वाइन कीजिए बच्चों। लाइक कीजिए और दबा करके शेयर कीजिए, फटाफट जुड़ जाइए। चांदनी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। आइए, जुड़िए, लाइक कर दीजिए बच्चों। क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज का हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। जल में कौन रंगहीन है? बोर्ड पे पहला क्वेश्चन है, पहला का आंसर फटाफट दीजिए। हेलो प्रीति, गुड मॉर्निंग विक्रम, गुड मॉर्निंग बाबू। चलिए, जुड़ जाइए फटाफट। पहला का आंसर कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए, हो गया। गुड मॉर्निंग सबको एक साथ बच्चों, एक साथ गुड मॉर्निंग। आपका दिन आज शुभ हो। चलिए बच्चों, पहला का आंसर दीजिए। जल में कौन रंगहीन है? पहला ऑप्शन है Tr+3, वेनेडियम 3+, क्रोमियम 3+, स्कैंडियम 3+। बताइए बच्चों, बताइए बच्चों, पहला का आंसर। अभी तक एक का भी नहीं आया है। लक्ष्मी का पहला कमेंट, एक का डी सबसे पहले, और बिल्कुल सही जवाब है आपका लक्ष्मी जी, ठीक है। जल में कौन रंगहीन है? तो स्कैंडियम 3+, VBI क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा नंबर भी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके बोर्ड पे, फटाफट कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, दूसरा का आंसर दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है बच्चों, दूसरा नंबर का आप जवाब दीजिए। दूसरा का कमेंट अब आना चाहिए बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। चलिए पंकज जी, आपका सही है, एक का डी, एक का डी ऑप्शन सही था। अब दूसरे की बारी है, दूसरे का जवाब दीजिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर फटाफट कीजिए। दूसरे का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, MnO2 को KOH के साथ गर्म करने पर बना प्रतिफल, प्रतिफल, ठीक है बच्चों, ये फल है प्रतिफल, एवं उसका रंग क्या होगा? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। दानवीर का भी आया ऑप्शन 2 का, कौन बताएगा
KMnO4 हरा, KMnO4 पर्पल है ये, ठीक है। KMnO2O3 भूरा, M2O4 काला। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? चलिए बच्चों, 2 का ए ऑप्शन सही है, 2 का ए आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 2 का ऑप्शन ए क्या बन जाएगा? K2MnO4, और इसका कलर जो होगा, रंग होगा विलयन का, प्रतिफल का, वो हरा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन आपका बोर्ड पे दिख रहा है, एकदम लिख लीजिए, VVI छपेगा, ये एग्जाम में आपका छपेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, यही सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम में रहेंगे, और आपको उस वक्त आपको अफसोस लगेगा कि हम क्यों क्लास मिस किए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 3 का विकास किंग, 3 का सी। चलिए फटाफट बताइए बच्चों 3 का आंसर। 3 का आंसर बोर्ड पे आ जाना चाहिए अब। बी सी ज्यादातर आ रहे हैं। चलिए बच्चों, 3 का मोनू कुमार, 3 का बी, 3 का बी मोनू कुमार बिल्कुल सही है। जो 3 का बी बोल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है उनका, 3 का बी बिल्कुल सही जवाब। आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह लगे रहिए, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? तो 21 से 30 वाले तत्व होते हैं बच्चों 3D में, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, देर आज नहीं करेंगे, आज एकदम फटाफट ही मेरा सेशन चलेगा। इसी प्रकार से हम रोज आपके लिए ऑब्जेक्टिव, कभी आपका नॉमरिकल, कभी आपका केमिस्ट्री का टॉपिक हम लेकर के आएंगे, आपको केमिस्ट्री में हम पास करवा करके इस बार छोड़ेंगे, ठीक है। आप सिर्फ 7 बना करके रखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, जरा एक बार देख लीजिए। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो बाह्यतम विन्यास होता है 3d65s2, 3d65s2, वो किसका विन्यास है? वो किसका विन्यास है? एलिमेंट्स दिया हुआ है, कैल्शियम का, जिंक का, मैग्नीशियम का, या इनमें से कोई नहीं। 3 आपके 4 ऑप्शन है, 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 3 तत्व दिए हुए हैं, पहला है कैल्शियम, दूसरा है जिंक, तीसरा मैग्नीशियम। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये? बताइए फटाफट। 4 का ऑप्शन, 4 का मेरे प्यारे बच्चों, 4 का फटाफट जवाब दीजिए, बताइए मेरे बच्चों 4 का बाह्यतम विन्यास किसका है? 4 नंबर का बच्चों बताइए। 4 का कोई भी नहीं, एक भी नहीं बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए 4 का। 4 ऑप्शन का आंसर हमको चाहिए, फटाक से दीजिए, टाइम दे रहे हैं हम आपको 30 सेकेंड का, 3 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आपका इसका आंसर है 4 का डी, इनमें से कोई नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। वेनेडियम का होता है 3d65s2, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। वेनेडियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d64s2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। वेनेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका डी ऑर्बिटल पूरा नहीं भरा रहता है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम सही जवाब था अल्तमस, डी ऑप्शन सही है, और इसका राइट आंसर है वेनेडियम। वेनेडियम का वाहतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 3d64s2 होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, फिर भी फंस चुके हैं आप। ये जो फंस रहे हैं एग्जाम में, ऐसा गलती मत कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, टोटल 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, अगर नहीं बने तो सिर्फ 40 का ही जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में चल रहे हैं 5वां नंबर में। उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक, कुचालक नहीं है, ध्यान रखिएगा, सुचालक बोल रहा है, ठीक है। उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक, सुचालक और कुचालक भी कमेंट में कमेंट कीजिए, सुचालक और कुचालक दोनों पूछ सकता है बच्चे, ठीक है। उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक और अच्छा कुचालक, सुचालक आपका क्वेश्चन है और कुचालक आप कमेंट करके बताइए कि उष्मा और विद्युत का अच्छा कुचालक क्या होगा, कौन सा एलिमेंट होगा या कौन सा पदार्थ होगा, बताइए जल्दी सा, फटाफट जवाब दीजिए बच्चों। 5 का आपके सामने है, उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक। इस बार सबका लगता आंसर सही आ रहा है, एकदम 5 का सी एकदम बिल्कुल राइट जवाब है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का और उष्मा का दोनों का अच्छा सुचालक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जरा कुचालक बता दीजिए कि विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक क्या है, कमेंट में लिख करके हमको बताइए। चलिए जब तक हम अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सुचालक हो गया है, ग्रेफाइट और कुचालक के बारे में आपको कमेंट में लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 6ठा नंबर है, आयन के निष्कर्षण में ब्लास्ट फर्नेस में क्या नहीं होता है। देखिए वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 6ठा नंबर, आयन के निष्कर्षण में ब्लास्ट फर्नेस में क्या नहीं होता है। पहला ऑप्शन है अपकरण, दूसरा है द्रवण, तीसरा है जारन, चौथा है उद्वापतन, ठीक है। इनमें से क्या नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन फटाफट। ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग का कमेंट पढ़ के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। 6ठा नंबर, चलिए फटाक से जवाब दीजिए कि आयन के निष्कर्षण में ब्लास्ट फर्नेस में क्या नहीं होता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अपकरण, द्रवण, जारन या उद्वापतन, क्या नहीं होता है।
चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, हीरा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, छठा नंबर में आइए। छठा का जवाब चाहिए फटाफट, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों बताइए। छठा नंबर क्वेश्चन बताइए बच्चों, छठा का आंसर, 6 का आंसर चाहिए बच्चों, फटाफट कीजिए। 6 नंबर का आंसर कौन दे रहा है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 6 का देखिए, अवकरण तो होता ही है, कंफर्म है, ठीक है, लोहा बनता है तो अवकरण होगा ही। द्रवण भी होता है, लोहा पिघल करके ही ब्रॉनेस फर्नेस में जाता है, ठीक है। जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें लोहा पिघला हुआ रूप में ही जाता है। कब पिघला हुआ जाएगा, जब उसको हम जालन करेंगे तभी पिघलेगा। डी नहीं होता है, ठीक है बच्चों, क्या नहीं होता है, ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। ऊर्ध्वपातन किसमें होता है बच्चों, कपूर में होता है ऊर्ध्वपातन की क्रिया, ठीक है, कपूर में होता है ऊर्ध्वपातन की क्रिया, लोहा में नहीं हो पाएगा। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, जो सीधे वाष्प में बदल जाता है, द्रव में नहीं बदलता है। जब हम उसको गर्म करते हैं तो सीधे वाष्प में बदल जाता है, उसी को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे फटाक से चल रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 7वां नंबर, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट फटाफट। रेडियम किससे प्राप्त होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, फटाफट फटाफट बच्चों। रेडियम किससे प्राप्त होता है बच्चों बताइए, रेडियम किससे प्राप्त होता है, 7वां का आंसर, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। 7वां का आंसर, रेडियम किससे प्राप्त होता है, रेडियम किससे प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट बताइए बच्चों, रेडियम किससे प्राप्त होता है। देख लीजिए क्वेश्चन और जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए बच्चों। रेडियम, रेडियम किससे प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, रेडियम किसका अयस्क है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये जिंक के जगह पिंच ब्लेड होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है मेरे प्यारे बच्चों, ये पिंच ब्लेड है, ठीक है, जिंक के जगह पिंच ब्लेड है, जिंक ब्लेड नहीं था बच्चे, पिंच ब्लेड था, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, पिच ब्लेड है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये पिच ब्लेड है, ठीक है। रेडियम किससे प्राप्त होता है, ऑप्शन ए है पिंच ब्लेड। सुंदरम कुमारे बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, पिंच ब्लेड। याद रखिएगा रेडियम किस अयस्क से प्राप्त होता है, पिच ब्लेड, ब्लेड, ठीक है। और अगर पूछेगा किस एलिमेंट से प्राप्त होता है बच्चों, तो यूरेनियम से भी रेडियम प्राप्त होता है। अगर एलिमेंट पूछेगा, अगर एलिमेंट पूछेगा, एलिमेंट पूछेगा बच्चों तो रेडियम हो जाएगा, और अगर और बोला या अयस्क बोला बच्चों तो पिंच ब्लेंड हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8वां नंबर, जरा प्यार से देखिए और फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपके बोर्ड पे है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप में रखा हुआ है, बहुत बहुत इजी जवाब है, बहुत इजी जवाब। सोडियम किस किस वर्ग में रखा हुआ है, निकालने के लिए बताए हैं आप लोग को, ठीक है। सोडियम 11, 2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, कितना हो गया बच्चों, संयोजकता इसका 1 मिल गया है। कौन सा ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में है, तो वर्ग की संख्या, फॉर्मूला होता है बच्चों, वर्ग की संख्या बराबर संयोजकता, जितना संयोजकता उतना वर्ग की संख्या, तो संयोजकता इसका कितना हो गया बच्चों, 1, इसलिए वर्ग की संख्या भी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1। देख लीजिए सोडियम आवर्त सारणी के वर्ग 1 में रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। इसका एक छोटा सा वीडियो है जो हम डाले हैं यूट्यूब पर, आप प्लीज देख सकते हैं। अगर इसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा कि आप आवर्त सारणी कैसे निकालते हैं, तो आपका पूरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए हम इस पे डाल चुके हैं, ठीक है, इस पे हम डाल चुके हैं, आप एक बार देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके लिए हम आपको समझाए हैं, आसानी से बन जाएगा। सोडियम आवर्त सारणी किस ग्रुप में है, 1 में है, ठीक है, क्लियरली, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सब मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है आपका, बहुत ही अच्छा जवाब है, ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातु मल क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां नंबर, फटाक सा बच्चों, 9वां नंबर, 9वां नंबर बताइए, 9वां नंबर का जवाब फटाफट। चलिए 9वां नंबर, आयन, आयन के निष्कर्षण में आयन क्या बनेगा धातु मल, आयरन होगा, या आयरन के निष्कर्षण में, आयरन लिख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक बच्चों। आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातु मल क्या होगा बच्चों, बताइए, अब बताइए। आयरन, आयरन, आयरन के निष्कर्षण में धातु मल बताइए कौन सा होगा बच्चों। चलिए बिल्कुल सही जवाब है FeSiO3 है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, 10वां नंबर आपके सामने है। सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट को गर्म किया जाना क्या कहलाता है? भर्जन, निस्तापन, प्रागलन, द्रवन। बताइए फटाक सा, इजी क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए और थोड़ा इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा। चलिए, सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट को गर्म किया जाना क्या कहलाता है? भर्जन, निस्तापन, प्रागलन या द्रवन? बताइए बच्चों, बताइए। पहला का आंसर है, 10वां का आंसर है भर्जन, ठीक है, भर्जन कहलाता है। बहुत अच्छा प्रीति कुमार, आपका सही जवाब एकदम बिल्कुल है। लगे रहिए इसी तरह से, आप जरूर एक दिन आप तरक्की कीजिएगा, ठीक है। जो मेहनत करेगा, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है मेरे प्यारे बच्चों। परिश्रम जो करता है उसका फल उसको अवश्य मिलता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसको परिश्रम का फल जरूर मिलता है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं हम, 11वां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिएगा 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको क्लियर कर लीजिएगा। कन्फ्यूजन वाला हिसाब है, ठीक है। कन्फ्यूजन क्या है भाई? भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक तत्व है। अब तत्व में धातु भी आता है बच्चों और अधातु भी आता है, ठीक है। धातु भी पूछ सकता है और अधातु भी पूछ सकता है, यानी तत्व पूछ सकता है और धातु पूछ सकता है। देखिए बच्चों, अगर तत्व पूछा तो क्या होगा और धातु पूछा तो क्या होगा? फटाफट जवाब चाहिए हमको। इसमें बहुत बच्चे फंसेंगे इसमें। तत्व पूछेगा तो क्या होगा, अगर धातु पूछा तो क्या होगा? भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु क्या है, और अगर धातु पूछा तो क्या होगा? भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला एलिमेंट पूछा तो क्या होगा, और धातु पूछेगा तो क्या होगा बच्चों? बताइए, पहले 11 का जवाब दे दीजिए कि सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए बच्चों, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व पूछ रहे हैं हम, तत्व पूछ रहे हैं बच्चों, सारे का सारा फंस रहे हैं इसमें, तत्व पूछ रहे हैं। अगर तत्व पूछा तो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। सबका हो रहा ना, गलत हो रहा है ना? लक्ष्मी, एफी, लोहा कभी नहीं होगा। भू प्रॉपर्टी में बोल रहा है, जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, भूगर्भ में नहीं बोल रहा है। अगर भूगर्भ बोलेगा तब होगा लोहा। पृथ्वी के क्रोड में लोहा भरा हुआ है, ना कि ऊपरी परत में। ऊपरी परत में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। तत्व पूछेगा मेरे बच्चे तो ऑक्सीजन होगा, और अगर धातु पूछा तो सबसे अधिक धातु एल्यूमिनियम होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे अधिक धातु अगर पूछा तो एल्यूमिनियम होगा, इस बात को आप लिख लीजिए कहीं पर। इससे पूछता है और बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको गलती मत कीजिएगा। ये याद रखिएगा कि हम जो है राकेश सर हमको पढ़ाए थे ऑनलाइन क्लास में कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है ऑक्सीजन। अगर हाँ भूगर्भ बोलेगा, अगर भूगर्भ क्रोड बोलेगा पृथ्वी का, तो सबसे ज्यादा लोहा होगा बच्चों। मगर भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व एल्यूमिनियम है, और अगर भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है, और अगर धातु बोलेगा तो एल्यूमिनियम है। सिलिकॉन नहीं है बाबू। सिलिकॉन जो है कहीं कहीं आपको बुक में आप पढ़े हैं, आप बढ़िया से सर्च कीजिए, इसको रिसर्च कीजिए, कोई बात नहीं है, कर लीजिए, हम रिसर्च करके आए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन है अधातु, उपधातु है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है तत्व और धातु, याद रखिएगा। पहले आप पीरियोडिक टेबल जाकर के देखिए कि पीरियोडिक टेबल में क्या है, धातु है, अधातु कौन है, उपधातु क्या होता है, उसके बाद जो क्वेश्चन बोलेगा उस अनुसार करना है बाबू, ठीक है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, इसलिए हम लाए हैं इसको सेट इसीलिए किए हैं क्योंकि ये पूछता है। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाता है? अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा, अंतर्निहित ऊर्जा, अधिशोषण ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। बताइए फटाक से 12 नंबर का। चलिए 12 नंबर का ऑप्शन सी आंसर सही होगा, अधिशोषण ऊर्जा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं, क्लियर कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं रहिए, ठीक है। अब एग्जाम का बारी है, ठीक है ना बच्चों। चलिए ठीक है, फटाफट हो गया। 13वां नंबर पे आते हैं। चलिए, वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया को दर के मंद कर देता है क्या कहलाता है? या बढ़ा देता है या मंद कर देता है, क्या कहलाता है बच्चों? वह रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा देता है यानी मंद कर देता है, क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? 13 का फटाक से आंसर दीजिए। 13 का हो जाएगा वर्धक, ठीक है, वर्धक। ये काम नाम है वर्धक, मगर अभिक्रिया की दर को घटा देता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 14वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट चलिए, अब सेशन फटाफट चलेगा। चलिए 14वां नंबर आपके सामने है। कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी है, क्या उत्तरदायी है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए फटाफट 14वां नंबर का जवाब चाहिए। 14वां नंबर का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कोलाइडी कणों का विद्युत आवेश एवं उनकी ब्राउनी गति, ठीक है। चलिए बच्चों 15वां नंबर क्वेश्चन में हम चल रहे हैं, देखते जाइए फटाफट, आज का सेशन फटाफट खत्म होगा। दूध किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? ये भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको भी क्लियर कर दीजिए। वीवीआई है, ठीक है बच्चों। दूध किस प्रकार का कोलाइडी है? एक खून पूछता है, एक दूध पूछता है, एक खून पूछता है, एक दूध पूछता है। 15वां का कमेंट फटाफट फटाफट बच्चों, दूध किस प्रकार का कोलाइडी है? तो पायस है, ठीक है। दूध कैसा है? तो पायस है। चलिए अगला पे चलते हैं। कोलाइड की रक्षण क्षमता को किस पद के रूप में व्यक्त किया जाता है? गोल्ड संख्या होगा बच्चों, ठीक है। गोल्ड संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, परमाणु संख्या या एवोगाड्रो संख्या? बताइए। 16वां का जवाब चाहिए बच्चों, फटाफट देते जाइए, कमेंट करते जाइए।
आप इसके बारे में पढ़े होंगे, गोल्ड संख्या। ठीक है बच्चों, नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़ लीजिए, गोल्ड संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम टीटीआई है, टीटीआई, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव के लिए भी गोल्ड संख्या। ठीक है बच्चों, एवोगाड्रो संख्या से हमको मतलब यहाँ नहीं है, ना ऑक्सीकरण संख्या से मतलब है, ना परमाणु संख्या से मतलब है, यहाँ क्या से मतलब है, गोल्ड संख्या से। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। चलिए बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन पर कैसा आवेश होता है, बायो के लिए इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 17वां नंबर क्वेश्चन, बताइए हीमोग्लोबिन पर कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक है बच्चों, कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। 17वां नंबर कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप इसका जवाब फटाफट दीजिए कमेंट में। क्या कह रहा है, XeF4 जेनॉन जो है बहुत कम यौगिक बनाता है। क्यों? क्योंकि जेनॉन जो है अक्रिय एलिमेंट है। ठीक है, इनर्ट एलिमेंट है, इनर्ट गैस है, वो बहुत कम एलिमेंट बनाता है, कुछ ही बनाता है, और जो बनाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, XeF4 जो है का आकार कैसा होगा, 18 का आंसर, ए आंसर आया है मार्केट में, जरा देख लेते हैं। इसका सही जवाब है बी, बिल्कुल राइट जवाब। जिनका जिनका बी है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। 19वां नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं फटाफट एकदम। निछालन, देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन, निछालन द्वारा प्रयोग की क्रिया क्या क्या कहा जाता है, निछालन द्वारा जो क्रिया होता है उसे क्या कहा जाता है। 19वां नंबर का जवाब फटाफट बच्चों, तो सांद्रण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए, सीडेराइट किसका कार्बोनेट अयस्क है, सीडेराइट, देखिए बच्चों, सीडेराइट किसका कार्बोनेट अयस्क है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। सीडेराइट जो है किसका कार्बोनेट अयस्क है, सीडेराइट। 20वां का जवाब फटाफट दीजिए। बहुत अच्छा मेरे बच्चों। ठीक है, सीडेराइट जो है लौह अयस्क है, Fe का अयस्क है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है और इसको कर लीजिएगा। बुझा हुआ चूना, ठीक है, कली चूना, बुझा हुआ चूना। देखिएगा, एक होता है कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड, एक होता है बुझा चूना CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना का आंसर हो जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH का होल 2। अगर कली चूना बोलेगा तो कली चूना का फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, सी बिल्कुल राइट जवाब। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्षारीय मृदा धातु पीरियोडिक टेबल का दूसरा वर्ग का तत्व है बच्चों। क्षारीय मृदा धातु, पहला पीरियोडिक टेबल का पहला वर्ग जो है वो क्षारीय धातु है, और दूसरा पीरियोडिक टेबल का दूसरा वर्ग जो है वो क्षारीय मृदा धातु है बच्चों। तो पहला 22वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट जवाब दीजिए। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इतना जान लीजिए कि वर्ग 1 और वर्ग 2 जो है एस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक से रिलेटेड रहेगा। पी तो ऑप्शन होगा ही नहीं, खत्म हो गया कहानी इसका। चलिए वेस्ट वाला 3 तो बचा है, फटाफट जवाब दीजिए। 22 का आंसर मार्केट में लाइए फटाफट। ए बिल्कुल राइट जवाब, NS2, क्योंकि एस में दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकता मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सबका सही है। क्षारीय मृदा धातु पीरियोडिक टेबल का दूसरे वर्ग का है मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरा वर्ग जो है एस ब्लॉक से संबंधित है, और एस ब्लॉक में जो है 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकता है। इसी कारण से 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, चलिए फटाफट बताइए। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती हैं, बताइए। VVI क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। VVI रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बिल्कुल राइट जवाब 1 आंसर, इसका सही जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, 24वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, देख लीजिए। 24वां नंबर, निम्न में से कौन लायोफिलिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी नहीं, TTI, एकदम TTI क्वेश्चन है ये। नहीं पूछा तो समझ लीजिए कि आपका किस्मत बहुत खराब है, चल रहा है। VVI प्लस TTI, ठीक है। कौन लायोफिलिक क्लोराइड है, लायोफिलिक और लियोफिलिक दोनों से, लायोफिलिक और लायोफोबिक दोनों में से किसी एक से ऑब्जेक्टिव या फिर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 24 का कौन लायोफिलिक क्लोराइड है, फटाफट जवाब। बहुत अच्छा, बिल्कुल आपका तैयारी सही है। गोंद, बाकी सब लायोफोबिक है, सिर्फ गोंद ही ऐसा है जो लायोफिलिक है, बाकी सब जितना भी है ये सब वो लायोफोबिक है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। 25वां नंबर का हम देखना चाह रहे हैं, कौन कौन सही जवाब देते हैं 25वां का। 25 नंबर का सही आंसर कौन दे रहे हैं, फटाक सा पहला आंसर, पहला आंसर किसका होगा, पहला आंसर किसका है बच्चों 25वां का, 25 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब 1। प्रतिफल के लिए सांद्रण कितना अधिक हो तो प्रतिक्रिया की कोटि होगा 1। चलिए अगला सवाल है 26वां नंबर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल है 26वां नंबर, VVI क्वेश्चन है। देखिएगा अभिक्रिया कह रहा है कि H प्लस है और OH माइनस है, ठीक है। ये मिलकर क्या बनाएंगे, कैसी अभिक्रिया है, अतिभेद अभिक्रिया है,
मंद है, तीव्र है या मध्यम चाल की है? चलिए 26 नंबर का जवाब फटाफट, पहला आंसर किसका आएगा 26 नंबर का? बताइए बच्चों, 26 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर किसका आएगा? बताइए 26 नंबर का। 26 का सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब सी है। बिल्कुल सबकी तैयारी एकदम जानदार है, लगा दीजिए जान, इस बार एकदम हो जाए 90 प्लस पार। इतना जान लगाइए, जी जान लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है हमको आप लोग के साथ जुड़ करके। 26 का हो जाएगा सी, तीव्र। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 27वां नंबर क्वेश्चन आपका बोर्ड के पास है। द्रव स्थिरांक के किस मान के लिए प्रतिक्रिया शीघ्रता से पूर्ण होगी? देखिए के का वैल्यू दिया हुआ है, आप प्रथम कोटि का सिद्धांत पढ़े हैं, उसमें एक कांस्टेंट होता है के, तो वही पूछ रहा है कि द्रव स्थिरांक के किस मान के लिए प्रतिक्रिया शीघ्रता से पूर्ण होता है? के बराबर 10, के बराबर 1, के बराबर 1000 और के बराबर 100। 27 का फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट बच्चों, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 27 का बी, प्रीति कुमारी का पहला सही जवाब नहीं आया है लगता है। देखिए बच्चों, प्रीतम 27 का डी नहीं। प्रीतम चलिए आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। क्यूट गर्ल सी, वाह बहुत अच्छा नाम है आपका, क्यूट गर्ल। चलिए अब लड़के हैं या लड़की हैं पता नहीं, कितने लड़के भी होते हैं जो नाम रख लेते हैं क्यूट गर्ल। चलिए बच्चों फटाफट 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 27 का जवाब चाहिए। 27 का सी, 27 का सी मार्केट में ज्यादा मिल रहा है, लग रहा है 27 का सी ही सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों। 27 का सी, जिनका जिनका 27 का सी है, बिल्कुल राइट आंसर, एकदम बिल्कुल राइट, राइट है आप, ठीक है। चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में आते हैं। 28वें नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। 28वें नंबर क्वेश्चन में आ जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 28वां नंबर कह रहा है निम्न समांगी अभिक्रिया ए प्लस बी, ठीक है, निम्न समांगी अभिक्रिया ए प्लस बी सी के लिए परिस्थिरांक इकाई, स्थिरांक लिए नहीं, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट जवाब दे दीजिए, फटाफट जवाब दे दीजिए इसका, फटाफट दे दीजिए, ठीक है। निम्न समांगी अभिक्रिया ए प्लस बी एरो सी के लिए स्थिरांक की इकाई क्या होगी? के लिए स्थिरांक की इकाई क्या होगी, ठीक है। चलिए 28 नंबर का फटाफट जवाब दे दीजिए। 28 का आंसर लाइए फटाफट। प्रीति कुमारी का बी आ रहा है, निशांत कुमार का ए आ रहा है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए बच्चों। 28 का बी और ए अभी तक मार्केट में है, मार्केट में जल्दी लाइए बच्चों। क्यूट गर्ल, वाह वाह क्यूट गर्ल, आपका एकदम सही जवाब है। 28 का सी होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्यूट गर्ल बाजी मार ले गई, ठीक है। क्यूट गर्ल जो है इस बार बाजी मार गई है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 28 का सी। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, 29वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है। देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 29वां नंबर क्वेश्चन, आर्हेनियस समीकरण में अंतःखंड किसके बराबर होता है? आर्हेनियस का समीकरण आप कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, भी आई है इस बार के लिए आर्हेनियस का समीकरण। अगर बोलिएगा तो हम उसका एक क्लास ले आएंगे आपके लिए, ठीक है। आर्हेनियस का समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्हेनियस का समीकरण। चलिए फटाफट फटाफट बताइए 29 का आंसर फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो 29 का बी, बिल्कुल राइट जवाब। 29 का बी सही है, बिल्कुल सही है आलोक जी, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो हम इस तरह से आज का सेशन जो है आपके लिए हम लेकर के आए हैं, बहुत मेहनत करके, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से याद कीजिए। हमारी यही कामना है कि आप तरक्की कीजिए। आप अगर तरक्की कीजिएगा, अगर आप तरक्की कीजिएगा तो हमारा नाम भी रोशन होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कि राकेश सर केमिस्ट्री पढ़ाएं, जिनके वजह से हम आज यहाँ पहुंचे हैं, जिनके वजह से हमारा केमिस्ट्री बढ़िया हुआ है, तो मेरा भी जो है जो फक्र से ऊंचा हो जाएगा सर। तो बच्चों प्लीज आप लोग अपना ध्यान दीजिए, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हमारी यही कामना है और हमारी शुभकामनाएं भी आप लोग के साथ रहेगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आखिरी आज के सेशन का हम आखिरी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। कल फिर मिलेंगे हम, ठीक है। हो सकता है 12 या 1 बजे मेरा क्लास कल रहेगा, ठीक है। तो कल हम फिर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोग एकदम सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये आखिरी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट। आप जानते ही हैं कि लास्ट में जो रुकता है, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो सो रहे हैं वो खो रहे हैं, मगर जो जाग रहे हैं वो पाएंगे। इसलिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है आप हमको इसका जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा बच्चों, सबको लव यू मेरे डियर स्टूडेंट। आप लोग अगर हमको प्यार दिखा रहे हैं तो हम भी आपसे प्यार कर रहे हैं, आप बहुत पसंद है हमको, ठीक है। फटाफट लास्ट क्वेश्चन है, फॉग किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? जवाब दे दीजिए, ठीक है बच्चों। प्रीति कुमार का पहला जवाब आया है 30 का ए। बहुत ही एक्टिव है आप लोग, हमको अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे लोग तो इतना एक्टिव है कम से कम कि फटाफट जवाब देते हैं, कोई भी कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई आता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फॉग किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? आप इसका जवाब दे दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट जवाब दीजिए, फॉग किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? पहला है द्रव का गैस में फैलाव, दूसरा है गैस का गैस में फैलाव, तीसरा है ठोस का गैस में फैलाव और चौथा है ठोस का द्रव में फैलाव। बताइए बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल सभी का लगभग क्या 100% सबका आंसर सही आ रहा है। एकदम आप लोग का तैयारी मस्त है, मस्त है, हम बता रहे हैं, आप अपने पर बिलीव कीजिए।
आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 30 का बिल्कुल सही जवाब, 30 का बिल्कुल सही जवाब, ए ऑप्शन जिनका जिनका भी है, बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा। ठीक है, एकदम शाबाश, आप लोग एकदम हिला देंगे एकदम। ठीक है, बिहार बोर्ड में इस बार आप लोग का बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। तो आज इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त हो रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट डे आपके सामने फिर से आएंगे एक नए वीडियो लेकर के। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए 30 VVI ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। चलिए फटाफट जुड़ जाइए हमारे क्लास से। फटाफट जुड़ जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हाय हाय अंशु, गुड आफ्टरनून। हेलो। तो आज का जो हमारा क्लास है वो ऑब्जेक्टिव का है। 30 ऑब्जेक्टिव एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है। इसको हम थोड़ा सा आप आज विस्तार से पढ़ेंगे, देखेंगे थोड़ा सा। हाय हाय दिलखुश, केमिस्ट्री का है। ठीक है, जुड़ जाइए फटाफट। आज थोड़ा क्लास स्पीड चलेगा बच्चे। फटाफट जोड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। थंबनेल से आपको पता लग रहा होगा, एक्सरसाइज 1 से लेकर के 16 तक है। सिन्हा जी गुड आफ्टरनून। चलिए, मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, जुड़ जाइए। तो बच्चा आज शुरू कर रहे हैं हम। चलिए, देखिएगा बच्चा। ठीक है, आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव आ गया है। पहला क्वेश्चन है एल्केनॉल। एल्केनॉल है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है बच्चा। एल्केनॉल का सामान्य सूत्र है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे OH है। एल्केनॉल का समान सूत्र बताइए, पहला ऑब्जेक्टिव का आंसर। फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। फटाफट जुड़िए बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव का आंसर जल्दी बताइए। दिलखुश राजे, चलिए। अंजलि कुमारी, ए होगा, बी होगा। एल्केनॉल है, ध्यान दीजिएगा। एल्केनॉल, चलिए बच्चों फटाफट बताइए। रिशु सिंह यादव, आपका नाम। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ बच्चों। चलिए कमेंट्स, डी होगा, बी। चलिए
सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून एक साथ। अब फटाफट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट। सही है, अल्कोहल वर्ग का है। एल्केनॉल जो होता है अल्कोहल वर्ग का है, अल्कोहल समूह का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखिएगा बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए चलिए जुड़ जाइए बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरा का बताइए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है SN2 क्रिया विधि में किसका उत्क्रमण होता है? पहला ऑप्शन है कार्बोधनायन, दूसरा ऑप्शन है संक्रमण अवस्था, तीसरा ऑप्शन है मुक्त मूलक, चौथा ऑप्शन है कार्बोरिनायन। दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, आप इसका ऑप्शन बताइए फटाफट। आज क्लास थोड़ा फटाफट चलेगा। दूसरा का ए कार्बोधनायन। चलिए फटाफट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी ऑप्शन बताइए। दूसरा का कार्बोधनायन, संक्रमण अवस्था, मुक्त मूलक, कार्बोनिनायन। बताइए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट। बी, आरती बी, एनके स्टडी वीडियो बी सही है मेरे प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर है संक्रमण अवस्था। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए दूसरा नंबर हो गया है। SN2 क्रिया विधि में किसका उत्क्रमण होता है बच्चों? तो संक्रमण अवस्था का उत्क्रमण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए VVI है क्वेश्चन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए VVI है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका प्रथम कोटि से लॉन्ग टाइप में भी पूछ सकता है। 3 का आंसर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बताइए मेरे प्यारे बच्चों। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, स्थिरांक की इकाई क्या होती है बताइएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अमरजीत कुमार 3 का ए, विकास कुमार ए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तीन का ए, जिनका जिनका 3 का ए है एकदम बिल्कुल राइट जवाब है। 3 का जिनका जिनका ए है बिल्कुल राइट, राइट राइट। गुंजा बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन ए सही है। चलिए बहुत अच्छा, सब जुड़ जाइए फटाफट, बस अभी शुरू ही हुआ है। आरती ये सही है। चलिए अब हम चल रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है, देखिए बच्चों और फटाफट फटाफट बताइए। आज सेशन जो है फटाफट चलेगा। बताइए बच्चों, चौथा नंबर, चौथा नंबर बताइएगा। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है?
किस गैस का अवशोषण सबसे अधिक होता है? चलिए बच्चों बताइए फटाफट, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? बताइएगा। बताइए बच्चों, चार का किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? फटाफट एकदम जवाब आना चाहिए। अब एकदम सेशन स्पीड चलेगा, बताते जाइए। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? ठीक है बच्चों, बताइए। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जिनका ऑप्शन बी है उनका एकदम सही जवाब है। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो अमोनिया गैस का सबसे अधिक होता है। अमोनिया गैस का सबसे अधिक होता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है, आप देखिए, फटाफट जवाब दीजिए आप। कोलाइडी कणों की साइज क्या होती है? एकदम वीवीआई, एकदम वीवीआई बच्चों, वीवीआई लिख लीजिएगा इसको। कोलाइड कणों का साइज क्या होता है? बताइए, फटाफट जवाब आना चाहिए अब। बताइए बच्चों। दिलखुश राज ए, ऑप्शन ए आ रहा है, गुंजा बी, सी, डी, चारों ऑप्शन आ जा रहे हैं एक साथ। बताइए बच्चों, बताइए फटाफट। बी। चलिए बच्चों बताइएगा, 5 का कितना होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट जवाब दीजिए। चलिए 5 का बी, जिसका जिसका जवाब है एकदम बिल्कुल राइट जवाब है, 5 का बी। 5 का बी ही होगा, एकदम राइट जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, देख लीजिएगा बढ़िया से। कह रहा है किस विधि के द्वारा आंत में बसा, यहां पे बसा है बच्चों, ठीक है, फैट जिसको बोलते हैं, फैट। किस विधि के द्वारा आंत में बसा का पाचन होता है? फटाफट आंसर आना चाहिए, जुड़ जाइए, जुड़ जाइए बच्चों। पहला ऑप्शन में है पेप्टीकरण, दूसरा में है स्कंदन, तीसरा में पायसीकरण, चौथा में है प्रासरण। बताइए बच्चों। चलिए 6 का आंसर होगा पायसीकरण। जिनका जिनका है सही है, बिल्कुल राइट है, पायसीकरण। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। 7वां नंबर एकदम इंपॉर्टेंट, 7वां नंबर, 7वां नंबर क्वेश्चन, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? फटाफट बताइए। हीलियम का मुख्य स्रोत, पहला हवा है, दूसरा जल है, तीसरा मोनोजाइट है, चौथा जल है। गलत हो गया है, यहाँ पर एरर है, ठीक है बच्चों, सुधार लेना थोड़ा सा। यहाँ पे जल और जल 2 हो गया है, यहां पर आप कर लीजिएगा बालू। बताइए बच्चों हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है?
सी मोनाजाइट बिल्कुल सही है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 8वां नंबर पे क्रायोलाइट का सूत्र क्या है? क्रायोलाइट का सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए फटाफट फटाफट। क्रायोलाइट का सूत्र ए में ऑप्शन है FeO Cr2O3, बी में है Na3Al(F6), सी में है G2S, डी में है CuFe2। बताइए सही जवाब बी इसका सही राइट आंसर है। Na3Al(F6) क्रायोलाइट का सूत्र है। फटाफट फटाफट। चलिए बच्चों अगले अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बोरेक, बताइए बच्चों बोरेक्स का रासायनिक नाम बताइएगा। ऑप्शन ए में सोडियम टेट्राबोरेट, बी में सोडियम मेटाबोरेट, सी में सोडियम आर्पोबोरेट, डी में नो। बताइए राहुल कुमार बी, आदित्य राज डी, प्रीतम ए, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। चलिए ए जिनका जिनका है बिल्कुल राइट जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं 10 में। अमोनिया गैस, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसे किसमें प्रवाहित करते हैं? बताइए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। 10वां नंबर, अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसे प्रवाहित करते हैं किसमें? बताइए। ऋषिराज कुमार बी, ए बी, सबका अलग अलग ऑप्शन आता है भाई लोग, ठीक है? थोड़ा स्पीड से कमेंट करो। चलिए अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसे प्रवाहित करते हैं CaO में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। ओलियम का सूत्र एकदम भी आई है। ओलियम का सूत्र संपर्क विधि में इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। संपर्क विधि में सल्फ्यूरिक अम्ल जब बनाते हैं संपर्क विधि से तो इसका इस्तेमाल किया जाता है किसका? ओलियम का। ओलियम का इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ओलियम का सूत्र क्या होगा बताइए फटाफट। डी, सी, बी। चलिए देखिए इसका आंसर सही आंसर होगा बी, बिल्कुल राइट जवाब। 20 का 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? बताइए मेरे प्यारे बच्चों 12वां नंबर का आंसर। 12वां क्वेश्चन नंबर लिख करके ऑप्शन देना है। चलिए 12वां नंबर का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चे? मोसले बनाया था। मोसले 1913 में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? बताइए। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? बताइए बच्चों। 13 का आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लिख करके 13 का आंसर दीजिए। 13 का सी, प्रोपेनॉन। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होगा बच्चा? बताइए। फॉर्मूला क्या होता है एसीटोन का? C3H6O एसीटोन का फॉर्मूला है बच्चा। किस ग्रुप का है? ईथर ग्रुप का है, ठीक है? कीटोन ग्रुप का है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका क्या हो जाएगा? सी सही जवाब, बिल्कुल राइट, एकदम बिल्कुल राइट जवाब है आपका। सी एकदम कंफर्म, लॉक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं, एकदम फटाफट सेशन चलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग।
देखिएगा, ग्लिसरॉल का क्वथनांक इथाइल अल्कोहल से अधिक होने का कारण क्या है? क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। देख लिए क्वेश्चन और फटाफट कमेंट कीजिए। हाइड्रोजन बंध, अनुनाद, प्रेरक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? 14 नंबर क्वेश्चन। आज फटाफट सेशन चल रहा है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध 14 का। चलिए बच्चों 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अमोनिया एसीटेट को ज्यादा गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? बताइए, अमोनिया एसीटेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? पहला है यूरिया, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है एसिटामाइड, चौथा है एथिलेमीन। बताइए बच्चों। राहुल ए, राजा ए, सूरज यादव ए, बताइए फटाफट। ए ज्यादा आ रहा है, बताइए बच्चों, बताइए। बी, चलिए ए, ना तो ए होगा ना बी, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है बच्चों। एसिटामाइड, अमोनियम एसीटेट को ज्यादा गर्म करने पर एसिटामाइड प्राप्त होता है, एसिडामाइड। एमडी अबू हसन, सही जवाब एमडी अबू हसन आपका है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए बच्चों 16वां नंबर में चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन में आइए। सोलहवां नंबर क्वेश्चन में था, देखिए बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक आपको बताना है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक बताना है। 16वां नंबर क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक बताइए बच्चों। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होगा? क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन में बॉन्ड CHO, बी में ऑप्शन है बॉन्ड CO, ठीक है। तीसरा में बॉन्ड COOH और डी में है बॉन्ड OH। एल्कोहल ग्रुप का है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, और ये कीटोन ग्रुप का है, और ये एस्टर ग्रुप का है। बताइए बच्चों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, C डबल बॉन्ड COOH बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर देखिए। 17वां नंबर क्वेश्चन देख करके जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। फिनॉल उदासीन FeCl3 विलयन के साथ कैसा रंग देता है? ऑप्शन ए में हरा, ऑप्शन बी में बैगनी, ऑप्शन सी में लाल, ऑप्शन डी में नीला। कैसा रंग देगा बच्चों? फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए बैगनी रंग देगा, ठीक है। कौन सा रंग देगा बच्चों? बैगनी रंग देगा। चलिए 18वां नंबर 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए। क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में क्या बनाता है बच्चों? बताइए 18वां नंबर। पहला है क्लोरोपिक्रिक अम्ल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी में फास्जीन और डी में फास्फीन। बताइए, बताइए यहां। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, आप ही के लिए लाए हैं ये। क्लोरोफॉर्म हवा तथा वायु की उपस्थिति में क्या बनाएगा? फास्जीन, आंसर फास्जीन आ रहा है बच्चों। सही जवाब बिल्कुल फास्जीन ही इसका आंसर होगा। फास्फीन और फास्जीन में बस थोड़ा सा फर्क है बच्चा, थोड़ा सा ही फास्जीन और फास्फीन में फर्क है। फास्फीन का फॉर्मूला होता है PH3, ठीक है बच्चों। फास्फीन का फॉर्मूला होता है PH3 और फास्जीन का फॉर्मूला होता है COCl2। COCl2 फास्जीन का होता है और फास्फीन का फॉर्मूला होता है PH3। दोनों में फर्क है।
इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, दोनों का फॉर्मूला उतार लीजिए। एक होता है फास्जीन और एक होता है फास्फीन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। 19 नंबर क्वेश्चन है, अणुसूत्र C5H11Cl के कुल कितने समावयवी हैं? बताइए फटाक से बच्चों, बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 19 नंबर का आंसर बताइए। अमृता कुशवाहा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए 19 का, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए 19 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, अणुसूत्र C5H11Cl के कुल 8 समावयवी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 8 समावयवी कुल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? VVI क्वेश्चन, ठीक है, VVI क्वेश्चन। DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? किससे अभिक्रिया करता है बच्चों, बताइए। DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? MD अबू हसन, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए, कमेंट करिए बच्चों, बताइए। DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? क्लोरल के साथ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना है? बताइए, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना है? 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए 21 नंबर का। चलिए 21 नंबर का, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना है? ए ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन है 50%, सी है 0 और डी है आपका यहां पे 75%। आपका बताना है जर्मन सिल्वर में। आपको मालूम होगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, सिर्फ नाम है जर्मन सिल्वर, उसमें सिल्वर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब सिल्वर कितना परसेंट हो गया? 0% बच्चा, ठीक है, 0% होगा। 50%, 75%, मेरे प्यारे बच्चों नाम है सिर्फ जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर नाम है मगर उसमें सिल्वर होता नहीं है। इसका मतलब जब नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो 0% हो जाएगा, इसलिए उसका आंसर 0% होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन में आइए, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के कौन सा ब्लॉक में है? आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में बटा हुआ है बच्चा, ठीक है, आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में बटा हुआ है, SPDF। बताइए बच्चों कौन सा ब्लॉक में है संक्रमण तत्व? ये सब एकदम आपके एकदम मुंह पे रहना चाहिए, ये सब क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, ठीक है बच्चों, और हल्का भी क्वेश्चन है, ये सब एकदम याद रखिए, आपका इस बार एकदम आने की संभावना एकदम प्रबल है। मिशन 2022, ठीक है बच्चों, डी ब्लॉक एकदम एकदम इस बार एकदम बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सबका, सही जवाब एकदम है बिल्कुल, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। संक्रमण तत्व जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन में चल रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। निम्न में कौन से चमड़े पर काला धब्बा पैदा कर देता है? क्या कौन सा रिएक्ट करेगा जो काला धब्बा पैदा कर देगा? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलिए। 23 नंबर में कौन से चमड़े पर काला धब्बा पैदा करता है? बताइए फटाफट, ऑप्शन आपके सामने है, देखिए और बताइए। 23 का बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? चमड़े पर काला धब्बा कौन पैदा करता है बच्चों? ध्यान देना, NaNO3 जो है अगर आपके चमड़े पर लगा तो काला धब्बा पैदा कर देगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है इसका आंसर, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। ऋषिराज कुमार ए, बिल्कुल राइट ऋषिराज कुमार, एकदम आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं हम लोग।
24 नंबर, बिलिस्टा कॉपर क्या है? देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, बिलिस्टा कॉपर क्या है? देखिए बच्चों, शुद्ध कॉपर है, शुद्ध कॉपर है, कॉपर का अयस्क है, कॉपर का मिश्र धातु है, या कॉपर प्लस अशुद्धि है? क्या है बिलिस्टा कॉपर? क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों क्या है बिलिस्टा कॉपर? क्या है बताइए, ऑप्शन दीजिए फटाफट। चलिए, बिलिस्टा कॉपर है कॉपर प्लस अशुद्धि। कॉपर में अगर अशुद्धि मिला हुआ रहा तो वो बिलिस्टा कॉपर कहलाएगा। कॉपर में अगर अशुद्धि मिला हुआ है तो उसको हम बिलिस्टा कॉपर कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जटिल यौगिक है, ठीक है, ये जटिल यौगिक है। क्या कह रहा है? सिल्वर बनाता है। जब यह एक किसके साथ अभिक्रिया करता है तो यह ये बनाता है। कह रहा है किससे रिएक्ट करेगा? चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया हैं, ठीक है बच्चे, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा, बढ़िया से इसको रिवीजन कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बताइए, 25 नंबर का आंसर दीजिए फटाफट। 25 नंबर का आंसर हो जाएगा, बताइए, फॉर्मिक एसिड। कहीं दिख रहा है आपको फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड आपको कहीं दिख रहा है? मोहित सिंह ए, बिल्कुल राइट जवाब, सही है बाबू, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, किसके साथ अभिक्रिया करेगा तो सिल्वर बनाएगा? तो फॉर्मिक एसिड के साथ, फॉर्मिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या बना लेगा? एक सिल्वर का परत बना लेता है, ठीक है, चांदी का परत बन जाता है। जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है, एकदम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, 26वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है 26वां नंबर क्वेश्चन, देखिएगा, प्यार से देखिए और इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है, आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है अब तो थोड़ा सीरियस हो जाइए बच्चों। चलिए देखिए 26 नंबर कह रहा है फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन का जलीय विलयन क्या होता है? फॉर्मेलिन का जलीय विलयन क्या है, या फॉर्मेलिन का जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? देखिए ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल, फ्लोरोसीन, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्फ्लोरिहाइड, ठीक है, बच्चे बताइए क्या होगा? 26 नंबर बताइए, गुंजा कुमारी डी। चलिए इस क्वेश्चन लिख करके ऑप्शन का दीजिए जवाब, ठीक है बच्चों, 26 नंबर का आपको जवाब देना है। बताइए बच्चों, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है बच्चों, आपके लिए स्पेशली सेट किया गया है ये क्वेश्चन, आप इसको पढ़िए, आपका मिशन 2022 कंप्लीट होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आपका 2022 का जो मिशन आप रखे हैं, टारगेट रखे हैं, उसको अचीव कीजिए आप, हमारी यही कामना है आपके साथ, ठीक है। तो फॉर्मेलिन का जलीय जो विलयन होता है, घोल होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? फॉर्मेलिन का जलीय विलयन कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड कहलाएगा। फॉर्मेलिन का जलीय विलयन फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है। 26 का सी जो है आपका बिल्कुल राइट जवाब है। देख लीजिए बच्चों, हम 27वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है, चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिएगा 27वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, BVI इसको भी कर लीजिए, BVI, बहुलीकरण के परिणाम से पैरा एल्डिहाइड बनता है। किसके बहुलीकरण के परिणाम से पैरा एल्डिहाइड बनता है? 27वां नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट कीजिए, आप लोग फटाफट एकदम जवाब दीजिए, आपका सेशन कंप्लीट होने वाला है। आप खुद दिल पे हाथ रख के पूछिए अपने से कि हम इस सेशन में कितना अपने से सही सही मारे हैं, ठीक है, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपका जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, आप कितना रेडी हैं आप अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो 2022 में आने वाला है। बस अब ज्यादा दिन नहीं है, 1 फरवरी का वेट कर लीजिए, ठीक है। बहुलीकरण के परिणाम से पैराल्डिहाइड बनता है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए फटाफट बच्चों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा CH3CHO, ठीक है बच्चों, मेथिल
ठीक है, 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। अंकिता श्रीवास्तव बिल्कुल सही जवाब है ए जिनका भी है बिल्कुल एकदम सही जा रहे हैं। आरती ए, बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। इसी तरह आप मेहनत कीजिए। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने 28वां नंबर क्वेश्चन आ गया है। आप बिल्कुल झिझकिए मत, एकदम कमेंट कीजिए। आपको जो प्रॉब्लम है शेयर कीजिएगा, तभी तो आपको आपका प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। ठीक है, हम लोग हैं ही आपके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। आप बिल्कुल एकदम बेफिक्र आप कमेंट कर सकते हैं, सर हमको ये प्रॉब्लम है। चलिए बच्चों 28 नंबर देख लीजिए। परमाणु संख्या दिया हुआ है, सीजियम है का स्थायी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? बताइए, अस्थाई बताना है। 28 का अस्थाई ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन में +3, दूसरा ऑप्शन में +4, तीसरा ऑप्शन में +5 और चौथा ऑप्शन में +6। बताइए। चलिए, तो इसका स्थायी ऑक्सीकरण जो होता है वो +3 होता है प्यारे बच्चों। कितना होता है? +3 होता है, +3। ठीक है बच्चों, चलिए बिल्कुल राइट जवाब। शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत जल्द आएगा। ठीक है, कल परसों तक हम लाने की कोशिश करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से बच्चों। लेट आज नहीं कर रहे हैं हम, एकदम फटाफट आज करवा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आज करवा रहे हैं। देखिए आ गया आपके लाइफ में पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का उपयोग क्या है? पैरासीटामोल का उपयोग हम कहां करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बताइए, पैरासीटामोल का उपयोग हम कहां करते हैं? VVI क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है VVI है। आपके सामने ऑप्शन है जीवाणुनाशी के रूप में, प्रति मलेरिया के रूप में, बुखार कम करने में या ऑर्सेनिकल में। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप सब बताइएगा। नजरीन सुल्तान सर, थैंक यू नजरीन सुल्तान आपका। चलिए आप हमसे जुड़े, बहुत अच्छा लगा। चलिए बच्चों, पैरासीटामोल का उपयोग क्या किस में किया जाता है? बुखार कम करने में। ठीक है बच्चों, किस में किया जाता है? बुखार कम करने में लिए, बुखार कम करने में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबका इस बार जवाब एकदम बिल्कुल राइट इस बार है। बच्चे आप लोग का तैयारी अच्छा है, बस थोड़ा सा ध्यान और देना है। बस इसी तरह से जब भी आए केमिस्ट्री का लाइव सेशन आप जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमको इंक्रीज कीजिएगा तो हम भी आपको इंक्रीज करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का है, आज के सेशन का आखिरी सवाल है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये क्वेश्चन रहे एग्जाम में। ठीक है, इसलिए इसको एकदम आप कंठस्थ कर लीजिए बच्चों। ठीक है, 30वां नंबर और आखिरी नंबर आपके सामने बोर्ड पे है कि डेटॉल में प्रतिरोधी क्या उपस्थित रहता है? कौन सा उपस्थित रहता है? कटने छटने पे हम डेटॉल लगा लेते हैं, कौन सा प्रतिरोधी रहता है बच्चों? ये आपका क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है, इनसे आप चुनिए और बताइए। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट आना चाहिए इस बार। बताइए बच्चों, जुड़े रहिए, जाइएगा नहीं। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, इसलिए ही इसको लास्ट में रखे थे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बी ऋषभ मोहित सिंह बी, रोहित कुमार बी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा। आपका आंसर सही है। 30 का आंसर जो है वो बी राइट है, बिल्कुल राइट है, एकदम बिल्कुल राइट है। 30 का क्या होगा बच्चों? क्लोरोजाइलिनॉल। क्या होगा? डेटॉल में प्रतिरोधी कौन सा उपस्थित रहता है? क्लोरोजाइनिलॉन। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेशन 30 ऑब्जेक्टिव का था। फिर अगला सेशन बहुत जल्द आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लगातार चलते रहेगा। आप रोज 1 बजे हमसे जुड़िए। ठीक है, 30 मिनट या 35 मिनट का हम आपका सेशन लेकर के आएंगे, एकदम मस्त सेशन रहेगा। ठीक है बच्चों, जो आपको केमिस्ट्री में कम से कम आपको मार्क्स दिलाएगा। इसलिए आप जुड़िए हमसे। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दबा करके शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज का क्लास हमारा यहीं पे पूरा हो रहा है। धन्यवाद।